सितंबर 2020 दिन बुधवार कि 8 लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया था इसलिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उनके भाषणों में ये जुमले दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और आईपीएस अफसरान ने, कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो। हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है जब ये समाचार सुना। जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था, अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया और आरोपी नेताओं ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी। अब सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। 28 साल बाद सवाल फिर वही है कि बाबरी विध्वंस कर इंसान ने नहीं किया तो क्या ये एक्ट ऑफ गॉड था? कि 8 लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया था इसलिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उनके भाषणों में ये जुमले दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और आईपीएस अफसरान ने, कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी तरीके के बहुत से जुमले और बार बार वे लोग भड़का रहे थे। ये सब के बयान में आया। उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस नहीं, जबकि 2 गवाह काफ़ी होते हैं कि मर्डर के आदमी को भी सज़ा देने के लिए, और यहाँ तो दर्जनों गवाह हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। ये आईपीएस ऑफिसर्स जो आईजी रैंक पे पोस्टेड हैं या जो कमांडेंट सीआरपीएफ होकर रिटायर हुए हैं, ये लोग क्या कोई पार्टिजन है? क्या कोई मुसलमानों हैं कि पक्षधर है? इनकी गवाही किस बुनियाद पर कोर्ट ने रिजेक्ट की? तो जजमेंट पढ़ने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया, तो सवाल ये है कि ये अराजक तत्व कौन थे? मीडिया में चली वीडियो क्लिपिंग के साथ फोटो से लेकर सैकड़ों गवाह कोर्ट में पेश किए गए, फिर भी इन अराजक तत्वों को सीबीआई क्यों नहीं पहचान पाई? आडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अगर किसी अराजक तत्व को सीबीआई पहचानने में नाकाम रही तो ये किसकी नाकामी है? सवाल ये भी है कि इस फैसले से क्या मुसलमानों को इंसाफ मिल गया? कोर्ट के इस फैसले पर मुसलमानों की क्या सोच है, उसे भी जान लेना जरूरी है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का जो वर्डिक्ट आया कल, इसमें क्या किसी ने बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया? क्या कोई भी जो कसूरवार में से 32 लोग हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? ये मेरा एक सवाल है जो सरकार से है, जो आम लोगों से है, कि क्या किसी को भी बाबरी विध्वंस को लेकर 2 आपराधिक केस दर्ज किए गए थे। पहला एफआईआर नंबर 197 और दूसरा एफआईआर नंबर 198।
197 वाले एफआईआर में लाखों कार सेवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, तो एफआईआर नंबर 198 में आडवाणी समेत 8 लोगों के नाम थे। मुसलमानों में इस फैसले को लेकर नाराजगी दिख रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र और आपसी मिल्लत की मिसाल पेश की है। लेकिन मुल्क के रहनुमाओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि इस फैसले से क्या मुसलमानों को इंसाफ मिल गया। सवाल ये भी है कि क्या बाबरी विध्वंस एक्ट ऑफ गॉड था। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे 24 लाइव।